जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आज आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए कुछ त्रिकोणमिति के फार्मूला यहाँ पर लिख रखा है और इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अब मैं कुछ आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको इसको बिना याद किए सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये जो वैल्यू लिखी गई हैं इसको बस आप समझ जाएंगे, इधर का सारा वैल्यू आपको याद हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, ये नियम समझ जाते हैं, तो इसको लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा और एक भी गलती नहीं होगा। देखिए आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो एक्स अक्ष है और जो वाई अक्ष है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 90। अगर पूछा जाए फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक आएगा तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट कब कहाँ से होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम, तो उसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 170 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। समझ रहे हैं, 170 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम, तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। अब आपको इसमें याद यह करना है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वैल्यू प्लस होता है कि माइनस। तो देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने क्या लिखा है, ऑल वैल्यू पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेट में जो भी आएगा इन 6 वैल्यू साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वो सब क्या रहेगा, पॉजिटिव। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो जो 90 से कम रहे और 0 से डिग्री से ज़्यादा रहे तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, उसमें सभी वैल्यू प्लस होते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन प्लस होता है कौन कौन माइनस होता है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है साइन और कोसेक नेगेटिव होगा और बाकी जो 4 मान होते हैं वो पॉजिटिव होता है, उसको हमने नहीं लिखा है, ठीक है। कौन कौन, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन माइनस रहता है और कौन कौन प्लस। तो बस आप माइनस वाले याद रखिए, प्लस तो ऑटोमेटिक हो रहता ही है। तो साइन और कोसेक के सामने आप केवल माइनस लगा देंगे और बाकी वैल्यू चारों जो है उसके प्लस ही रहेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट टेन और कॉट माइनस होता है और उसी तरह से फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक माइनस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, प्लस। अब समझते हैं ये क्या चीज़ है, तो यही मेन चीज़ है जिसको आपको समझना है। जब 180 डिग्री और 360 डिग्री, जब 180 डिग्री और 360 डिग्री दिखेगा आपको, इसमें जैसे दिख रहा है ना 90 और 270 और 360, तो उसमें आप जब 180 और 360 रहेगा तो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, नो चेंज का मतलब साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, ठीक है। उसी तरह जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आएंगे तो वहाँ पर साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और कॉस थीटा का साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, सेक थीटा का कोसेक थीटा में, मतलब उसको अपोजिट वाले में चेंज हो जाता है। इसमें वैल्यू क्या होता है, चेंज। दो चीज़ याद रखना है आपको कि कब वैल्यू चेंज होता है कब वैल्यू चेंज नहीं होता है। जब 180 और 360 रहेगा तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, समझ रहे हैं। और जब 90 डिग्री और 270 डिग्री, इसको आप याद एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए जो 90 डिग्री है वो वाई एक्स पे आ रहा है ना, वाई एक्सेस, तो यहाँ पर देखिए 90 और 270 वाई एक्स पे आएगा, एक्स डिग्री एक्स एच पे क्या क्या आएगा, 360 और 180। तो जो एक्स एच की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, जो वाई एक्स पे वैल्यू है वो चेंज होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। देखिए तो एक्स एच की वैल्यू क्या क्या है, 180 और 360 नो चेंज, 90 डिग्री और 270 चेंज होगा। अब इसको समझते हैं लिखा कैसे गया है। देखिए आपको 6 वैल्यूज पढ़ने होते हैं तो आप उसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पहले लिख दीजिए, फिर 90 माइनस थीटा आपको ये बताता है कि किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री, इसमें कुछ कम करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। 90 डिग्री में से कुछ भी थोड़ा सा भी डिग्री माइनस 10 डिग्री भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही आएगा। तो देखिए 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को डिनोट कर रहा है, इसलिए अब एक चीज़ और, जब 90 डिग्री है तो वैल्यू चेंज होगा तो साइन में क्या लिखेंगे, कॉस। हमने कॉस लिख दिया।
अब प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे ये बताएगा हमारा कोऑर्डिनेट, और ये वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रही है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, प्लस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल वैल्यू प्लस होता है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। अब आता है cos थीटा। cos थीटा की 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। क्योंकि देखिए cos थीटा 90 में चेंज होकर क्या बन जाता है, sin थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा 90 माइनस थीटा चेंज होकर sin थीटा बन गया, और ये प्लस रहेगा क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। और देखिए सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में अब ये 90 प्लस थीटा करेंगे तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये 90 डिग्री है, इसमें कुछ थोड़ा सा भी एंगल ऐड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू माइनस रहती है, साइन और कोसेक। अब ध्यान से देखेंगे तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, 90 है तो कॉस में हो जाएगा, 90 डिग्री है तो चेंज होकर किस में बन जाएगा, साइन का कॉस। तो हमने कॉस लिखा है लेकिन उसके सामने क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है, ठीक है। इसके सामने माइनस क्यों लगा है, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में कोई वैल्यू रहती है तो साइन और कोसेक नेगेटिव होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन कौन नेगेटिव होगा, साइन और कोसेक माइनस होगा, और 90 डिग्री का सारा वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 90 डिग्री की बात किया जाएगा, यहाँ पे जैसे 90 डिग्री रहेगा, आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो ये वैल्यू चेंज होगा। चलिए अब देखिए हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो साइन 180 प्लस थीटा किस में आएगा, तो ये 180 डिग्री है, इसमें कुछ एंगल ऐड करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन कौन माइनस होता है, टेन और कॉट, और बाकी चार वैल्यू प्लस होते हैं। तो देखिए टेन को हमने माइनस में लिखा है और कॉट को हमने माइनस में लिखा है, बाकी चार वैल्यू हमने किस में लिखा है, प्लस में। और अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि 180 डिग्री जब रहेगा तो हमने लिखा है नो चेंज। इसका मतलब क्या है कि साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक रहेगा, और कोसेक का कोसेक होगा। तो देखिए साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन ये टेन और कॉट किस में लिखा है, हमने माइनस लगा के लिखा है। टेन और कॉट माइनस में क्यों है, क्योंकि टेन और कॉट ये किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट की। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट क्या रहता है, नेगेटिव। और कैसे पता चला कि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो 180 प्लस थीटा किस में आएगा, 180 में प्लस करेंगे थीटा और ऐड कर रहे हैं तो 180 से 190 200 होगा, तो ये सब इसमें आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपको टेन और कॉट को क्या कर देना है, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर ये साइन 270 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, तो 270 ये है, और प्लस थीटा करेंगे तो इसमें आएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कौन होता है, कॉस और सेक माइनस होता है, बाकी सब क्या होते हैं, प्लस। तो कॉस और सेक देख लीजिए, यहाँ पर हमने कॉस को माइनस किया है और यहाँ पर हमने सेक के माइनस किया है, बाकी सब वैल्यू क्या किया है, प्लस। अब आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जब 270 रहेगा तो वैल्यू चेंज होता है। तो हमने देखिए सारा वैल्यू चेंज कर दिया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और 270 प्लस थीटा की बात हो रही है तो 270 प्लस थीटा किस में आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो सेक होता है और जो कॉस होता है, यही दो वैल्यू माइनस होते हैं, बाकी सब वैल्यू क्या होते हैं, प्लस होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 180 माइनस थीटा, जिस तरह से 180 प्लस थीटा होता है उसी तरह 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो 180 में से कुछ कम करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, जब 180 में कुछ प्लस करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, 180 में से कुछ माइनस करें तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, 180 डिग्री जो है ये है, और इसमें कुछ आप माइनस कर रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में मिलेगा। और सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको पता होना चाहिए कि साइन और कोसेक क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने साइन को माइनस लिखा है और कोसेक को माइनस लिखा है, बाकी चार वैल्यू क्या लिखा है, प्लस में लिखा है, ठीक है। और 180 डिग्री है तो वो 180 डिग्री नो चेंज रहेगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन ये जो साइन है और जो ये कोसेक है, ये दोनों किस में रहेगा, माइनस, बाकी चार वैल्यू प्लस में रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ पर है, ठीक है 360 का लाइन ये है, ये 360 है, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो इसमें आएगा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है। फोर्थ कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया, कॉस और सेक क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉस माइनस होगा और सेक माइनस होगा, बाकी सब वैल्यू क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब वैल्यू प्लस है। और जब 360 होता है तो नो चेंज, 360 रहेगा तभी क्या लिखेंगे, नो चेंज, साइन का साइन, कॉस का कॉस, और ऐसे। तो यहाँ पर देखिए साइन का साइन, कॉस कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। लेकिन बस कॉस और सेक की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यू प्लस है। क्यों, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है। फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे आ रहा है, 360 माइनस थीटा करें
थोड़ा सा 360 ये लाइन है, अगर कुछ कम करेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। ये ऊपर जिसमें ये माइनस है उसका प्लस का भी हो सकता है। अब देखिए साइन 360 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये 360 इसमें प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, फिर से ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमने क्या बताया कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल वैल्यू क्या होते हैं पॉजिटिव। यहाँ पर जितने भी वैल्यू है सब प्लस में रहेंगे, देखिए सब प्लस में है, लेकिन यहाँ पर जब 360 की बात हो गई तो ये वैल्यू नो चेंज रहेगा, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, सब सेम टू सेम ऐसे उतार देना है, लेकिन कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं करना, ऑल वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। ऐसे एक दो और फार्मूला बनेगा, जैसे इसका माइनस वाला बनेगा, उसको आप लोग होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है। जैसे 270 माइनस थीटा बनेगा, तो 270 माइनस थीटा, ये 270 है, इसमें से कुछ कम करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 और कॉट कोस माइनस करेंगे, बाकी सब प्लस, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ओके बाय।